आज हम आपको बिहार के उत्तर में बसे, सुदूर उत्तर में बसे एक गांव की सैर कराते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि सुबह के प्रारंभ कोयल की मीठी बोली से हो। इससे ज़्यादा आनंदित कुछ नहीं हो सकता। यह गांव का प्रवेश द्वार से आगे का दृश्य है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली से बसा हुआ यह गांव। दूर कोने पर एक मंडप भी दिखाई दे रहा है। उस मंडप में गांव के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। यह वह रास्ता है जो बाहर शहर की तरफ से गांव को आता है। आपको अधिकतर बच्चे यहीं पर खेलते दिखाई देंगे, घूमते दिखाई देंगे। कुछ लोगों के लिए यह चर्चा का स्थल भी है, जहां शाम को या फिर सुबह कुछ लोग इकट्ठे होकर गपशप मारते हैं, आपस में बातें करते हैं। दूर कोने पर आपको एक मंडप दिखाई दे रहा होगा। इस मंडप में गांव के सामाजिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। जैसे कि गांव में कोई मेला लगता है या कोई शिविर लगता है, तो इस मंडप का उपयोग मंच के रूप में किया जाता है। वीडियो में गांव को साफ साफ देख सकते हैं। यह वो रास्ता है जो उस गांव के अंदर जाता है, और आपको यह रास्ता हर वक्त चलता फिरता नजर आएगा। कोई ना कोई व्यक्ति गांव से आ या जा रहा होता है इस रास्ते से, चाहे सुबह का समय हो, शाम का समय हो। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये वो जगह है जहाँ पर गांव के युवा बैठकर गपशप करते हैं, चर्चा करते हैं, समय मिलने पर खेलते कूदते भी हैं। और वो मंडप जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वह गांव का सार्वजनिक उपयोग वाला मंच है। हम दूर से ही देख सकते हैं कि एक 2 मंजिला बिल्डिंग बना हुआ है। यह 2 मंजिला बिल्डिंग एक प्राइमरी स्कूल है, जो कि पूरी तरह से हरियाली की गोद में बसा हुआ है। क्या मनोरम दृश्य होता होगा। चारों तरफ हरियाली और क्लास चलती है। क्लास का एनवायरनमेंट, कक्षा का माहौल कितना सुंदर होता होगा। और स्कूल के ठीक पीछे हम एक मंदिर देख सकते हैं। यह काली माता का मंदिर है, जो कि गांव के लोगों का श्रद्धा का केंद्र है। प्रत्येक वर्ष दिवाली के अवसर पर गांव में एक बहुत विशाल मेला लगता है, जिसे काली पूजा का मेला बोला जाता है। उस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। हर ग्रामीण जो कि बाहर गया हुआ है काम से, रोजी रोटी के लिए, उसकी भी इच्छा होती है और प्रयास होता है कि वह काली पूजा के अवसर पर कम से कम गांव में समय से पहुंच सके और मेले का आनंद ले सके। यह वही मंडप है जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसका उपयोग गांव में मेले के अवसर पर या कोई शिविर लगता है तब किया जाता है। अब हम गांव के प्रवेश द्वार पर हैं। यहाँ से हम गांव के अंदर प्रवेश करेंगे और गांव को जानने और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। गाँव में अधिकतर घर आपको ज़मीन से काफ़ी अधिक ऊंचाई पर मिलेंगे। अधिकांश घरों का निर्माण इसी प्रकार होता है। उनका ढांचा भी लगभग एक जैसा होता है, आकार भी एक जैसा ही होता है। यह मंडप है। यहाँ पर अधिकतर गांव में बच्चों का मुंडन, जनेऊ संस्कार किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अधिकतर घर गांव में आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। उनका ढांचा, उनका आकार, उनकी ऊंचाई अधिकतर ऐसी ही होगी। दोपहर का समय होने के कारण इस समय आपको ना के बराबर चहल पहल दिखाई दे रही होगी। गांव में अधिकतर ऐसा होता है कि बिना आवश्यक कार्य के दोपहर के समय बहुत ही कम लोग घर से बाहर निकलते हैं। अधिकतर शांति ही होती है इस समय। यह गांव के अंदर का दृश्य है। अब धीरे धीरे शाम हो रही है। ये जो बाहर आप बना हुआ देख रहे हैं, ये इसे दालान बोलते हैं, जो कि अधिकतर घरों के आगे आपको बना हुआ मिलेगा, जहाँ पर कि गांव में बड़े बुजुर्ग बैठकर या युवा भी बैठकर चर्चा करते हैं, गपशप करते हैं, जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। यह गांव का एक पुराना तालाब है, जो कि अब उपयोग में नहीं है। अब हम गांव के दूसरे छोर पर हैं। किसी के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि वह बसंत के मौसम में एक ऐसे गांव में अपना समय गुजारे, वह भी शाम का समय गुजारे, जो कि प्रकृति से भरपूर हो।
चारों तरफ हरे हरे पत्तों से, फूलों से, फलों से लदे हुए वृक्ष हों, दूर दूर तक खेत हो और शाम का समय हो। इससे ज़्यादा आनंद का समय, इससे ज़्यादा आनंद के पल कहाँ मिल सकता है। ऐसा आपको बिहार के एक सुदूर गांव में मिलता है। शाम का समय है, हम देख सकते हैं कि दूर तक खेत ही खेत, वृक्ष ही वृक्ष, और बीच में कुछ बच्चे आपको शाम के समय अपने पशुओं को चराते हुए मिल जाएंगे। यह गांव के दूसरे छोर पर स्थित एक हनुमान जी का मंदिर है। जैसे कि हमने आपको पहले भी दिखाया था कि गांव के पहले छोर पर माता काली का मंदिर है और दूसरे छोर पर भगवान हनुमान जी का मंदिर है। यह पगडंडी हमें उस स्थान पर ले जाएगी जहाँ पर गांव के ग्राम देवता का वास है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, यह वही स्थान है जहाँ पर गांव के ग्राम देवता, जिन्हें कि गांव के लोग ब्रह्म स्थान बोलते हैं, वह जगह है। यह गांव के ग्राम देवता हैं जिन्हें हम लोग ब्रह्म बाबा के रूप में पूजा करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चारों तरफ से इस क्षेत्र को घेर दिया गया है। आगे पूजा स्थल है या मंडप है जहाँ पर कि अधिकतर लोग पूजा के बाद विश्राम करते हैं। और उसके पीछे का दृश्य है ये, जहाँ पर कि दूर तक हमें पक्की फसलें दिखाई दे रही हैं, हरियाली से भरपूर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ जगह खेतों की अभी अभी खुदाई हुई है, वहाँ पर फसल की तैयारी चल रही है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख सकते हैं। और संध्या के समय पेड़ों के पत्तों के बीच से सूर्य का दर्शन, इसका एक अलग ही आनंद है घूमने का। इस समय इसकी वीडियोग्राफी का हमें भी जो आनंद मिल रहा है उसका वर्णन शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि कहें तो नामुमकिन है। शाम का समय हो, आपके आसपास कोई भी ना हो, हल्का हल्का मधुर संगीत चल रहा हो और यह मनोरम दृश्य हो, इससे बढ़कर जीवन का आनंद कुछ नहीं हो सकता। और जो आनंद इस समय मिल रहा होगा उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। और इस समय स्क्रीन पर आ रहे इस शख्स को तो आप लोग पहचानते ही होंगे। इस वीडियो के निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर, सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस समय हम पके हुए फसलों को देख रहे हैं जिनका रंग सुनहरा हो चुका है। इसका मतलब है कि अब यह फसल तैयार हो चुकी है और इसका कटने का समय आ चुका है या नज़दीक ही है। और इस सुनहरे शाम में, इस सुनहरे खेत में घूमने का अलग ही आनंद होता है। यह स्थान का वर्णन मैं आपको पहले ही कर चुका हूँ। और इतना सुंदर दृश्य, हरियाली से भरपूर पेड़ पौधे, बीच में खेत और सुनहरी शाम और संध्या का समय, इससे अनुपम दृश्य शायद ही कहीं देखने को मिले हमें। अभी हम गांव से बाहर एक ऐसी सड़क पर हैं जो कि गांव को शहर की तरफ ले जाती है, साथ ही साथ अन्य गांवों से जुड़ती है। जहां हम देख सकते हैं कि सड़क के किनारे थोड़े बहुत घर हैं, कुछ दुकानें हैं। इन दुकानों में आपको रिफ्रेशमेंट का सामान जैसे कोल्ड ड्रिंक, चाय इत्यादि मिल जाएंगे। और अगर ध्यान से देखें तो पीछे की तरफ हमें वृक्षों की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देगी। इन वृक्षों में अधिकांश वृक्ष आपको आम के मिलेंगे, कटहल के मिलेंगे और ऐसी ही वैरायटी के वृक्ष आपको मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।